राहुल गांधी से डरी मोदी सरकार, विष्णुदेव साय के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी। राहुल ने पकड़ ली थी मोदी सरकार की कमजोर नस। बीजेपी को हो रहा था जबरदस्त दर्द, जिसे कमजोर मानकर छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया, उसे अब सीएम बनाया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विष्णुदेव साय को विधायक दल का नेता चुन लिया है। विष्णुदेव साय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी ठोक दिया है। ये भी साफ हो गया है कि पार्टी 2 डिप्टी सीएम बनाएगी, एक अरुण साव जो ओबीसी वर्ग से आते हैं तो दूसरे विजय शर्मा। जातिगत समीकरण को दुरुस्त करने के लिए क्षत्रिय समाज से आने वाले रमन सिंह को विधानसभा स्पीकर बनाया जा रहा है। साफ है, इस बार नेता चयन में बीजेपी ने जिस बात का ध्यान रखा वो था जातिगत समीकरण और खास तौर पर ओबीसी और आदिवासी वर्ग का विशेष ख्याल। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पूरे समय बीजेपी कांग्रेस के दबाव में दिखाई दे रही थी। कांग्रेस की रणनीति का उस पर कोई जवाब नहीं दिख रहा था। पार्टी के नेता भूपेश बघेल का सामना नहीं कर पा रहे थे। ईडी राज्य में मुख्य विपक्षी का किरदार अदा कर रही थी। कांग्रेस नेता तो यहां तक दावा करते थे कि कांग्रेस ऑफिस में ईडी ने अपना दफ्तर ही खोल लिया, जो लगातार कांग्रेस से जुड़े लोगों को निशाना बना रही है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया। कहा जा रहा है कि जनता भूपेश बघेल को सीएम देखना चाहती थी, लेकिन गलत टिकट वितरण के चलते कांग्रेस जीती बाजी हार गई। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह छत्तीसगढ़ में ओबीसी और आदिवासी समाज के अधिकारों की बात की, उसके बाद बीजेपी जीतने के बाद भी सीएम का चुनाव नहीं कर पा रही थी। और जब सीएम का चुनाव किया तो राहुल गांधी के आदिवासी और ओबीसी का दावों का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। आदिवासी सीएम बनाया जा रहा है तो ओबीसी को डिप्टी सीएम। कांग्रेस का डर बीजेपी पर इस कदर हावी दिखाई दे रहा है कि जिन विष्णुदेव साय को बीजेपी ने कमजोर प्रदेश अध्यक्ष माना था, चुनाव से 1 साल पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। पार्टी के कार्यकर्ता ही कहते थे कि विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो सरकार से टकरा सके। साय का रुख सभी को लेकर नरम रहता था और इसी के चलते भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ बीजेपी बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई थी। साय को कमजोर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मानते हुए उन्हें पद से हटाया गया था। और सबसे बड़ी बात, एक आदिवासी को आदिवासी दिवस के दिन ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था। लेकिन साय ने पार्टी हाईकमान के फैसले के खिलाफ मुंह नहीं खोला था और जब बीजेपी ने चुनाव जीता तो साय को सीएम बना दिया गया। साय आदिवासी है और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनका चुनाव बीजेपी ने राहुल गांधी के दबाव में किया था। और अब ये तय माना जा रहा है कि एमपी में बीजेपी किसी ओबीसी को सीएम बनाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र तोमर जैसे सवर्ण जात के नेता सीएम पद की दौड़ से बाहर माने जा रहे हैं। साफ है, बीजेपी के सवर्ण नेता सिर्फ इसलिए सीएम पद की दौड़ से दूर माने गए क्योंकि राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए लोकसभा चुनाव के लिए एक मुद्दा सेट कर दिया था। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि अगर ओबीसी और आदिवासी वोटर उससे दूर हुआ तो फिर केंद्र की सत्ता उससे दूर हो जाएगी। ऐसे में पार्टी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी को सीएम बनाया। अब मध्य प्रदेश में ओबीसी की बारी है, जो बता रहा है कि बीजेपी इस समय राहुल गांधी के जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि राजस्थान में भी बीजेपी किसी ओबीसी पर दांव लगाएगी। फिलहाल तो राहुल गांधी की रणनीति ने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। बीजेपी विधानसभा चुनाव तो जीत गई, लेकिन उसकी एक गलती लोकसभा चुनाव में पूरी बाजी पलट सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को राहुल गांधी से डर लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।